A very good morning everyone. This is Priyanka and today we are going to start with chapter 10. Chapter 10 is reaching the age of adolescence. That is very important chapter. ये chapter बहुत ही interesting है और इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे. So this is the part 1 video of this chapter. So let's start guys. So topic 2 we covered in this video different stages of life. ठीक है. The first is different stages of life and second is puberty. Then secondary sexual characters, then endocrine gland and hormones. इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स है इसका डीपली स्टडी हम पार्ट 2 में करेंगे. थोड़ा सा लेंदी है ये इसलिए. ओके सो देखते हैं. सबसे पहले हम लोग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस की हम बात करें तो उनको कुछ 5 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है. द फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. ठीक है, 5 ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया गया है. तो फर्स्ट है इन्फेंसी एज, जिसमें कि द इन्फेंसी एज क्या होता है 0 से 2 ईयर्स तक. ओके, द स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ बेबी फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 ईयर्स. ठीक है, जो बेबी है बाय बर्थ यानी बर्थ से 2 ईयर्स तक की जो एज होगी वो होगी इन्फेंसी एज. सो यू कैन से द स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बेबी फ्रॉम द बर्थ टू अबाउट 2 ईयर्स ऑफ द एज इज कॉल्ड इन्फेंसी एज. एंड सेकेंड एज चाइल्डहुड एज. सो चाइल्डहुड एज द एज इज 3 to 12 ईयर्स. एंड एडोलेसेंस चाइल्डहुड एज को हम लोग जो खेलने की अवस्था होती है ना टॉयज एज भी बोल सकते हैं इसको. ओके, एडोलेसेंस की हम बात करेंगे. सो एडोलेसेंस क्या होगा? द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. जब चाइल्डहुड से एडल्ट की ओर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो उस एज को या ट्रांजिशन करेंगे उस एज को हम बोलेंगे एडोलेसेंस. ठीक है, द एज ऑफ एडोलेसेंस इज 13 to 19 ईयर्स. ठीक है, जब हम 13 से 19 साल के बीच की जो एज होती है उसको एडोलेसेंस बोलेंगे. और एडोलेसेंस को हम लोग टीन पीरियड भी बोलते हैं, टीन एज भी बोलते हैं इसको. टीन पीरियड भी बोल सकते हैं इसको आप, और टीन एज भी बोलते हैं इसको. तो एडोलेसेंस क्लियर हो गया ना. एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन ऑफ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस. इट्स अ पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 to या 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज. इट्स ऑल्सो नोन एज टीन पीरियड्स या टीन एज. ओके, नेक्स्ट इज एडल्टहुड. एडल्टहुड एज का जो एज है वो है हमारा 20 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में. जब आपकी एज होगी तो आप किस स्टेज पर होंगे लाइफ की? एडल्टहुड स्टेज पर. एंड फाइनली एंड लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ इज ओल्ड एज. ठीक है, ओल्ड एज अबव 40 ईयर्स. ठीक है, 40 ईयर्स के बाद आप किस एज में काउंट होने लगेंगे? ओल्ड एज में. ओके, ओल्ड एज जो है इसमें बहुत ही मैच्योर स्टेज है लाइफ की. यानी जो ओल्ड एज्ड लोग होते हैं उनको क्या मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है. बहुत ही मैच्योर लोग होते हैं जो ओल्ड एज में होंगे. तो बात क्लियर हो गई होगी आई होप आप लोगों को. द फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. सो इन दिस चैप्टर वी आर डीपली स्टडी अबाउट ऑफ एडोलेसेंस, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. तो हमें केवल किसके बारे में डीपली पढ़ना है? एडोलेसेंस के बारे में. तो फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी एज के बारे में जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, इट इज़ द स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ बेबी फ्रॉम द बर्थ टू 2 ईयर्स. बर्थ से लेकर 2 साल की अवस्था जो एज होती है उसको हम इन्फेंसी एज बोलते हैं. ये बहुत ही अच्छी लाइफ की स्टेज होती है जिसमें बच्चों को किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना. तो इन्फेंसी एज लाइफ की सबसे आप कह सकते हैं सबसे अच्छी अवस्था है जिसमें आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, खाते पीते और खेलते हैं सिर्फ. चाइल्डहुड एज की बात करें तो स्टेज ऑफ ग्रोथ चाइल्ड फ्रॉम द 3 to 12 ईयर्स. ये लाइफ का वो स्टेज है जिसमें आपका एज क्या होगा 3 ईयर्स से 12 ईयर्स के बीच में. नेक्स्ट इज एडोलेसेंस. तो एडोलेसेंस में आपका एज पीरियड क्या होगा? इट्स ऑल्सो नोन एज टीन एज. ठीक है, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. ठीक है, चाइल्डहुड से जब आप एडल्टहुड में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ट्रांजिशन हो रहा होता है आपकी एज का, तो उस एज को हम बोलते हैं टीन एज या एडोलेसेंस. ये एज लाइफ की सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है. ठीक है, इसमें बॉडी में बहुत सारे फिजिकल एंड हार्मोनल चेंज आते हैं. तो ये लाइफ की सबसे स्ट्रगल भरी हुई अवस्था है. नेक्स्ट इज एडल्टहुड की हम बात करें तो इट इज़ अ पीरियड बिटवीन 20 to 40 ईयर्स. लाइफ का 20 से 40 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको एडल्टहुड एज में कैटेगराइज किया गया है. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ इज ओल्ड एज.
सो इट्स अ पीरियड अबव 40 ईयर्स, ठीक है। 40 ईयर्स के बाद आपकी जो लाइफ है उसको किस स्टेज में रखा जाएगा, ओल्ड एज में। और ओल्ड एज में जो लोग होते हैं बहुत ही मैच्योर लोग होते हैं इसमें, ठीक है। इन्हें जो लाइफ का ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। नाउ प्यूबर्टी के बाद में हम बात कर लेते हैं प्यूबर्टी आखिर है क्या। सो इट्स अ पीरियड व्हेन सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन बॉय एंड गर्ल्स। जब बॉय एंड गर्ल्स में फिजिकल चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और बॉडी में सेक्स हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो इस स्टेज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर, यानी मेल एंड फीमेल या बॉय एंड गर्ल बोल सकते हैं आप। जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। और इसमें क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं वन बाय वन हम कवर करेंगे। टीन एज में बॉयज़ में क्या क्या चेंज होंगे, क्या क्या गर्ल्स में होंगे प्यूबर्टी में। तो चेंजेस इन टीन एजर्स, इंक्रीज इन हाइट। सडनली देखा होगा आपने चाइल्डहुड के बाद जैसे ही आप एडोलसेंस में ट्रांजिशन होता है आपका, तो सडनली आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। अचानक से हाइट बढ़ जाती है। इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी के शेप में चेंज होता है। जैसे मेल जो होते हैं या बॉयज़ होते हैं उनका चेस्ट ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। चेंज इन बॉयज़, मेल और फीमेल की बॉयज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा होगा। जनरली आपने बच्चे जब होते हैं, बॉय हो या गर्ल हो, तो इसकी उनकी आवाज़ में जो डिफरेंस करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों की आवाज़ श्रिलिंग होती है, एक जैसी ही लगेगी आपको पतली। लेकिन जैसे ही बच्चे एडोलसेंस में पहुंचते हैं या प्यूबर्टी या टीन एज में आते हैं, तो उस समय जो बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ जो है भारी हो जाती है कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स की आवाज़ जो है वो पतली रहती है, श्रिल रहती है, ओके। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड होती है वो एक्टिव हो जाती है, मोर एक्टिव हो जाती है उस समय, और बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। दीज ग्लैंड सीक्रेट मोर ऑयल, ठीक है। और आपकी सिवेसियस ग्लैंड भी इस एज में एक्टिव हो जाएंगी। सिवेसियस ग्लैंड क्या होती है, सिवेसियस ग्लैंड होती है आपकी, ये क्या सीक्रेट करती हैं, बॉडी में ऑयल। तो देखा होगा टीन एज में जब बच्चे आते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता है और स्वेट ग्लैंड भी एक्टिव हो जाती हैं। तो इस समय देखा होगा फेस पर जो एक्ने और पिंपल्स होते हैं ये जनरली आपको किस एज में देखने को मिलेंगे, टीन एज में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट गैमीट्स प्रोडक्शन, बॉडी में गैमीट्स और हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बिकम मेंटली, इमोशनली एंड मैच्योर, इस समय जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो मेंटली भी मैच्योर हो जाते हैं, इमोशनली, मतलब इन सारे तरीके से बच्चे जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, ये जो वॉइस बॉक्स है ये मेल में, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया, मेल का जो साउंड होता है वो भारी होता है कंपैरिजन ऑफ फीमेल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेल का जो वॉइस बॉक्स होता है ये कंपैरिजन ऑफ फीमेल देखा होगा बाहर की ओर निकला होता है। इसको बोलते हैं, एक स्पेशल इसके लिए टर्म है एडम्स एप्पल, ठीक है। ये जो एडम्स एप्पल होता है ये बॉयज़ का फीमेल के कंपैरिजन में बाहर की ओर निकला हुआ होता है। फीमेल में जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फीमेल की आवाज़ कैसी होती है, श्रिल होती है कंपैरिजन ऑफ बॉयज़। जैसे ही बॉयज़ एडोलसेंस में एंटर करते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। नेक्स्ट इंक्रीज इन हाइट। अब सारे जितने भी हमने कैरेक्टर्स अभी पढ़े, इंक्रीज इन हाइट, बॉडी हार्मोनल चेंज, एडम्स एप्पल, इंक्रीज एडम्स एप्पल या हैवी बॉयज़, तो इन सारे आपके कैरेक्टर्स को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो इंक्रीज इन हाइट में किस तरीके से हाइट का इंक्रीजमेंट होता है। सो देयर इज सडन इंक्रीज इन हाइट, सडनली जो है बॉयज़ एंड गर्ल की हाइट में आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। कब, जब बच्चे एडोलेसेंस में एंटर करेंगे या टीन एज में एंटर करेंगे, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ओके। हार्मोन्स सिग्नल्स आर बॉडी टू ग्रो फास्टर, हार्मोन्स जो है वो सिग्नल देंगे तो बॉडी जो है वो फास्टर ग्रो करेगी। इन बॉयज़ में जो प्यूबर्टी एज है वो कब स्टार्ट हो जाती है, 13 ईयर्स में, इन गर्ल्स में 11th ईयर में, ठीक है। नाउ चेंज इन बॉडी शेप देखा होगा आपने, जनरली बॉय और गर्ल्स की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो प्यूबर्टी एज में ही आएंगे या टीन एज में ही देखने को मिलते हैं। द बॉयज़ एंड गर्ल्स देयर इज एन इंक्रीज इन मसल्स ग्रोथ, बॉयज़ और गर्ल्स की जो मसल्स ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है। देखा होगा आपने गर्ल्स जो है ये थोड़ा सा फैट गेन कर लेती हैं जैसे ही एडोलसेंस में आती हैं, और बॉयज़ जो होते हैं इनका चेस्ट ब्रॉड हो जाता है, चेहरे पे आपके जो बियर्ड आ जाती है या मॉस्क्यू, इस तरीके से फीचर्स आपको देखने को मिलते होंगे।
चेंज इन बॉडी शेप इन बॉयज़ की बॉडी शेप की बात करें किस तरीके का चेंजमेंट होता है, तो आप देख पा रहे होंगे ना, डायग्राम में देख पा रहे हैं, चेस्ट जो है ब्रॉड हो जाता है। बॉयज़ सो फास्टर इंक्रीज इन मसल्स टिश्यूज इन गर्ल्स हैव फास्टर इंक्रीज इन फैट टिश्यू। जो बॉयज़ हैं इनकी कौन से मसल्स टिश्यूज इंक्रीज होती हैं एडोलेसेंस में, और जो गर्ल्स होते हैं इनके फैट टिश्यूज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा जब गर्ल्स जो है एडोलेसेंस में आती हैं तो उनकी बॉडी फैट गेन कर लेती है, मतलब वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। और अगर बॉयज़ की बात करें तो इनके मसल्स जो हैं मसल्स टिश्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं, तो इनकी जो चेस्ट है ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, हाइट बढ़ जाएगी और चेहरे पे बियर्ड आ जाएगी। ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे आपको। चेंज इन बॉडी शेप इन गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की जो बॉडी शेप किस तरीके की हो जाती है, कर्वेरियर अपीयरेंस, कुछ देख पा रहे होंगे ना इस तरीके का अपीयरेंस, कर्वेरियर अपीयरेंस हो जाता है। फॉर द गर्ल्स फैट मूव फ्रॉम द मिडिल से लेकर लोअर तक, मिडिल टू द अपर एंड लोअर बॉडी गिविंग द कर्वेरियर अपीयरेंस। तो जो गर्ल्स हैं उनमें कुछ कर्व टाइप का आपको देखने को मिलेगा, कर्वेरियस अपीयरेंस होता है इनमें। और जनरली वैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स अगर आप इन्फेंसी एज की बात करें तो आपको इक्वली देखने को मिलेंगे, और जैसे चाइल्डहुड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जब एडोलसेंस में आएंगे तो आप देख पाएंगे कि गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत सारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं। चेंज इन बॉयज़, अब बॉयज़ चेंज की अगर हम बात करेंगे तो एट प्यूबर्टी द बॉयज़ और द लेरिंग्स, बॉयज़ बॉक्स जिसको हम लेरिंग्स भी बोलते हैं, लेरिंग्स बिगिन टू ग्रो, जो लेरिंग्स है ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। द बॉयज़ डेवलप लार्जर बॉयज़ बॉक्स, जो बॉयज़ का बॉयज़ बॉक्स है वो लार्ज हो जाता है, बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देगा आपको। इसको एडम्स एप्पल भी बोलेंगे, प्रीवियसली में भी मैंने आपको बताया ना, इसको क्या बोलेंगे अदर वर्ड, एडम्स एप्पल। बॉयज़ बॉक्स को ही एडम्स एप्पल बोलेंगे, फीमेल या गर्ल्स में नहीं बोलेंगे। इन गर्ल्स लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल बिकॉम ऑफ द इट्स स्मॉल साइज, और जो गर्ल्स होती हैं इनका जो लैरिंग्स है वो स्मॉल साइज का होता है, बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई नहीं देगा आपको। और गर्ल्स की आवाज़ जो साउंड है वो स्ट्रिल होता है कंपैरिजन ऑफ बॉय। अगर कहीं पर भी कोई बॉय बोल रहा है जो एडोलसेंस में है और गर्ल बोली तो आप उनकी आवाज़ को सुनकर भी ही मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साउंड किसका है, बॉय का है या गर्ल का है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और स्वेट ग्लैंड जब इंक्रीज होंगी तो बॉडी में जो स्वेट है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा, और सेबेसियस ग्लैंड भी इंक्रीज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाती हैं। सेबेसियस ग्लैंड भी इस एज में आकर मोर एक्टिव हो जाती हैं। तो ये क्या सीक्रेट करेंगे, ऑयल। तो देखा होगा आपने एडोलेसेंस में या चाइल्डहुड एज के बाद जब आप एडोलेसेंस में एंटर करेंगे तो उस समय आपकी सेबेसियस ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाएंगी। तो बॉडी में फेस में देखा होगा बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता है, बॉडी में स्वेट सीक्रेट होगा, जिसकी वजह से आपको एक्नेज और पिंपल्स देखने को मिलेगा। एक्नेज और पिंपल की जो स्टेज होती है ये टीन एज ही होती है, ये एज्ड व्यक्तियों को आपको एक्ने और पिंपल दिखाई नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो एडोलेसेंस या प्यूबर्टी की हम बात करें, इसमें बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो जाते हैं, यानी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल की बात करें तो मेल गैमीट्स जो सीक्रेट होना या मेल गैमीट्स का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो टेस्टिस एंड ओवरीज ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस आपका क्या है, मेल गैमीट्स है, और ओवरी आपका फीमेल गैमीट्स। ओके, ये आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको इसको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ था। तो टेस्टिस आपका मेल गैमीट्स एंड ओवरी इज अ फीमेल गैमीट्स ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवरी प्रोड्यूस एग। ओके, रेस्पेक्टिवली दोनों ही, यानी आपके दोनों जो गैमीट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। टेस्टिस जो है स्पर्म सीक्रेट करेगा एंड ओवरी एग। नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अभी हम लोगों ने सारे जो कैरेक्टर्स पढ़े ये प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, अब हम लोग सेकेंडरी कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता क्या है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स को। दे आर सर्टेन कैरेक्टर्स बाय विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल में, जिससे आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दैट इज़ मेल, दैट इज़ फीमेल, ठीक है। द फिजिकल फीचर्स विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल, कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे मेल और फीमेल को। तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल
कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या है इन मेल्स, ठीक है। इन मेल्स की अगर हम बात करें तो बियर्ड एंड मॉस्क्यू डेवलप्स, यानी दाढ़ी और जो मूछ वगैरह है ये डेवलप हो जाती है मेल्स में। फेशियल हेयर्स ग्रो, फेस पे हेयर्स आ जाते हैं। डीप वॉइस, यानी वॉइस जो है उसका पिच हैवी हो जाता है, ठीक है, यानी भारी आवाज़ हो जाती है। शोल्डर्स बिकम ब्रॉड, और जो कंधे हैं यानी शोल्डर्स हैं ये ब्रॉड हो जाते हैं। हाइट इज इंक्रीज, और हाइट भी इंक्रीज हो जाती है। जर्नली इन सीन अ फीमेल, फीमेल की बात करें हम तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड है वो डेवलप हो जाती है, और मेमोरी ग्लैंड सीक्रेट क्या करती है, मिल्क, ओके। मेमोरी ग्लैंड सीक्रेट्स मिल्क। फेशियल हेयर्स ग्रो ऑल्सो, ठीक है। श्रिल्ड वॉइस और पतली आवाज़ का होना, ठीक है। स्टार्टिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है जब बच्चे एडोलसेंस में एंटर करती हैं, यानी गर्ल्स जब एडोलसेंस में एंटर करेंगी तो उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ओवरीज हर मंथ एक एग को रिलीज करती है। एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पेल्विक रीजन बाइडल, अब जो पेल्विक रीजन्स होता है वो जनरली फीमेल का बाइड होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ और उसके सारे फंक्शन एंड हार्मोन्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।